जय हिंद। जीकेजीएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग भी टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए बिना समय गवाए प्रश्न को शुरू करता हूं। तो पहला प्रश्न कहता है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी विनोबा भावे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है आनंद मठ के लेखक कौन है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट तीन नंबर प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। चार नंबर प्रश्न कहता है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो सर विलियम जोन्स, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाँच नंबर प्रश्न कहता है कि लाइफ डिवाइस पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर की बात करें तो अरविंद घोष, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट छः नंबर प्रश्न कहता है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो राइट आंसर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ संकलित है। राइट आंसर की बात करें तो आनंद मठ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो राइट आंसर की बात करें तो शक संवत, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नौ नंबर प्रश्न कहता है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो कपाल कुंडा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न कहता है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो रीडिंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए 13 नंबर प्रश्न कहता है नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न कहता है कि किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो एनी बेसेंट, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न कहता है देवदास उपन्यास के रचनाकार है। तो राइट आंसर की बात करें तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न कहता है चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न कहता है प्रेम पचीसी के रचनाकार है। तो राइट आंसर की बात करें तो प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इस नंबर पर क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न
अगला प्रश्न क्या कहता है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है। तो राइट आंसर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कहता है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी कोलकाता, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो जेम्स हिक्की, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट अगला 23 नंबर प्रश्न कहता है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो राइट आंसर की बात करें तो राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न, फटाफट समझिए, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है। तो राइट आंसर की बात करें तो भारतीय नागरिक सेवा ICS, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न, गोदान की रचना है। तो राइट आंसर की बात करें तो प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न कहता है भारत भारती के रचनाकार है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है सैंडलर आयोग का संबंध किससे था। तो राइट आंसर की बात करें शिक्षा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न कहता है ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था। तो राइट आंसर की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो अली बंधुओं ने, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।